राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिन के दौरे पर आएंगी गोरखपुर। दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी राष्ट्रपति। खनन विभाग के अधिकारियों के साथ सीएम योगी का निर्देश, जनहित से जुड़े मुद्दों का तत्काल करें निवारण। 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंची दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली सीएम ने की बांके बिहारी की पूजा अर्चना। पीलीभीत में कृषि मंत्री ने अन्नपूर्णा भवन का किया उद्घाटन। अधिकारियों कर्मचारियों समेत कई लोग शामिल। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं आज की खबर। चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में क्या कुछ है खास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगी, जहां वो गोरखपुर एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। साथ ही मेधावियों को उपाधि और मेडल भी प्रदान करेंगी। दूसरे दिन 1 जुलाई को राष्ट्रपति मुर्मू सर्किट हाउस से 31 किलोमीटर का सफर तय कर बाई रोड पिपरी पहुंचेंगी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। त्रिनेत्र कैमरे से निगरानी के साथ लगभग 4000 पुलिस फोर्स और आला अधिकारी सुरक्षा में लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खनन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने नामांतरण, पैमाइश, विरासत, उत्तराधिकार और भूमि उपयोग से जुड़े मामलों के तत्काल निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी, एसडीएम और तहसीलदार अपने क्षेत्र में ऐसे लंबित प्रकरणों को चिन्हित करें और तेजी के साथ निर्णय लेते हुए यथोचित समाधान कराएं। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि ये आम आदमी के हितों को सीधे तौर पर प्रभावित करने वाले मामले हैं। हर हाल में इनका समयबद्ध निस्तारण होना चाहिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता बीते दिन अपने 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंची, जहां उन्होंने छाता स्थित केडीएम ग्रीन बायो सीएनजी प्रोजेक्ट का फीता काट कर उद्घाटन किया। इसके बाद रेखा गुप्ता ने गोवर्धन स्थित दान घाटी मंदिर में पूजा अर्चना कर परिक्रमा भी लगाई, जिसके बाद आज सुबह वो विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी मंदिर पहुंची और ठाकुर बांके बिहारी महाराज के दर्शन और पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। बता दें कि सेवायत गोस्वामियों ने उनका पटुका ओढ़ाकर एवं प्रसादी भेंट कर स्वागत किया। सुंदर बांके बिहारी जी के दर्शन यहाँ पे हुए और सभी साथियों के साथ हमने यहाँ पे प्रभु के चरणों में यही प्रार्थना करी कि विकसित भारत की छांव में विकसित दिल्ली भी आगे बढ़े, तरक्की करे। हर एक देशवासी पे प्रभु का आशीर्वाद यूं ही बना रहे और हम सब इस प्रार्थना के साथ कि अपनी पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ दिल्ली के विकास कार्य करेंगे, दिल्ली के लोगों की सेवा करेंगे। यही उनके चरणों में मैंने कामना की। पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील क्षेत्र के बलहा में कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने नवनिर्मित बहुउद्देशीय पंचायत भवन एवं अन्नपूर्णा भवन का फीता काट कर उद्घाटन किया। इसके बाद मंत्री ने टाटरगंज गांव में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर कार्य कर रही है। इसके अलावा मंत्री ने केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष हरपाल सिंह समेत तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों के साथ साथ क्षेत्र के ग्राम प्रधान व काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। प्रदेश में माफिया प्रशासन की नाक के नीचे खुलेआम गरीब किसानों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और किसान अपनी जमीन को इन माफियाओं से कब्जा मुक्त कराने के लिए रो रो कर अधिकारियों से गुहार लगा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला पीलीभीत से सामने आया है, जहां विधायक के रिश्तेदारों पर गरीब किसान की 7 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर लेने का आरोप है। किसान परिवार का कहना है कि उनकी जमीन पर जबरन कब्जा कराकर उन्हें वहां से भगा दिया गया। खबर सहारनपुर जिले से है, जहां सहनसुरा नदी में डूबने से 2 सगे भाइयों की मौत हो गई। बता दें कि दोनों भाई अपनी मां की दवाई लेने के लिए निकले थे, जिसके बाद रास्ते में नदी पार करते हुए तेज बहाव आने के कारण दोनों डूब गए। बच्चों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने दोनों को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला, लेकिन तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सूचना पाकर मौके पर पुलिस भी पहुंची और मामले की जानकारी ली। फिलहाल बच्चों की मौत से परिवार में मातम पसरा है। घटना ये हुई कि उसके हसीब के 2 लड़के सोहिल और आज दवाई लेने के लिए जा रहे थे जैतपुर खुर्द।
अच्छा रास्ते में अपनी अम्मी जी जी। और अचानक से पानी आया और उसमें डूब गई नदी में नदी में। कैसे पता लगा? पता लगा एक बुग्गी वाला बुग्गी लेकर जा रहा था, उसने मैं देखे अच्छा पर उसने ही वो निकाल दी। घटना ये हुई कि मिर्जापुर जिले के लाल डिग्गी में स्थित लायंस स्कूल में शिक्षक द्वारा छात्र की बेरहमी से पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। यह घटना कक्षा 9 के एक छात्र के साथ हुई, जिसे स्कूल के एक शिक्षक ने कई बार थप्पड़ मारे और पूरी घटना स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिलहाल पीड़ित छात्र के पिता ने मिर्जापुर कोतवाली में मामले की शिकायत की है। बच्चा हमारा हर रोज की तरह स्कूल गया था, वहाँ स्कूल में किसी टीचर ने उसको बहुत बुरी तरीके से मार दिया है। बच्चा घर आने के बाद घर आके रोने लगा, बोला हम अब स्कूल नहीं जाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा मारा गया है। उसको इतना ज़्यादा मारा है, उसको हाथ में लाल और काले पीले पड़ गए हैं और कुछ गंभीर चोटें भी लगी हुई हैं। तो बच्चा बहुत डरा था, मारा। हमीरपुर जिले से एक दुखद घटना सामने आई है, जहां मछली पकड़ने गए एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने युवक का शव नदी में तैरता हुआ देखा और तुरंत परिजनों को सूचित किया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। यहाँ से घर से निकला मछली मारने के लिए और मछली मारता रहा तो पैर फिसल गया और पैर फिसलने के बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो हमें पता चला सुबह की मिट्टी यहाँ लगी तो हम लोग देखने गए तो वही नंदेश्वर मैदान में यहाँ से घर से निकला। कांग्रेस के पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कॉरिडोर निर्माण को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पूंजीपतियों के हित के लिए सरकार वृंदावन में कॉरिडोर निर्माण कराना चाहती है। इससे वृंदावन के पौराणिक स्वरूप तो नष्ट होगा ही, साथ ही मंदिर के सेवायतों के अधिकारों का भी हनन होगा। बता दें कि बीते दिन कांग्रेस महानगर यतेंद्र मुकद्दम और पूर्व विधायक प्रदीप माथुर ने कृष्णानगर स्थित आवास पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान कॉरिडोर के साथ साथ यमुना शुद्धिकरण का भी मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की मंशा ब्रिज के सभी पौराणिक मंदिरों को अधिग्रहण करने की है। पहले आरएसएस ने शिक्षा के मंदिरों को टारगेट किया था, अब मंदिर देवालयों पर इनकी नजर टिकी है, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध करेगी और ब्रिजवासियों के साथ अन्याय नहीं होने देगी। जी, ये सब बिहारी जी की कृपा है और उन्हीं बिहारी जी का जिनका अस्तित्व सर्वोपरि है, पूरी देश और दुनिया में बिहारी जी पूजा जाते हैं, जिनके करोड़ों अनुयायी हैं, उन्हीं की आसपास की बस्तियों को उजाड़ने की साजिश चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और इनके नेताओं का उद्देश्य हिंदुत्व नहीं है। हिंदुत्व के नाम पर वोट लेना, हिंदू मुस्लिम करना, मंदिर मस्जिद करना, भारत हिंदुस्तान पाकिस्तान करना और लोगों को उद्वेलित करना और वोटों का ध्रुवीकरण। ये यहाँ पर बिहारी जी की बस्तियों को, बाकी बिहारी के गोसाइयों के घरों को जो 200 वर्ष पुराने हैं उनको जानना चाहते हैं, यहाँ की कुंडलियां खत्म करना चाहते हैं, यहाँ का हेरिटेज और पुरातन महत्व को खत्म करना चाहते हैं। कॉरिडोर बना के, जैसे हमारे सम्मानीय अध्यक्ष ने कहा, काशी विश्वनाथ ने कॉरिडोर बना के। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आएंगी, जहां वो गोरखपुर एम्स के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। साथ ही मेधावियों को उपाधि और मेडल भी प्रदान करेंगी। दूसरे दिन 1 जुलाई को राष्ट्रपति मुर्मू सर्किट हाउस से 31 किलोमीटर का सफर तय कर बाई रोड पिपरी पहुंचेंगी, जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। त्रिनेत्र कैमरे से निगरानी के साथ लगभग 4000 पुलिस फोर्स और आला अधिकारी सुरक्षा में लगाए गए हैं। जनपद गोरखपुर में आगामी जो भी वीवीआईपी कार्यक्रम है उसके लिए जो जो वेन्यूज है, जो जो रूट है और उन्हें जो जो तैयारियां करनी पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि वीवीआईपी विजिट जो है वह गोपनीय होती है, तो वीवीआईपी या उनके प्रोग्राम के संबंध में हम कोई बात आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो जो वेन्यूज है उनमें जो जो सुरक्षा मानक के अनुसार, जो जो सिक्योरिटी गाइडलाइंस के अनुसार तैयारी करनी है वो सब तैयारी करनी है। सुरक्षा मुख्यालय व पुलिस मुख्यालय से हमको अतिरिक्त पुलिस बल प्राप्त होगा, जिसको लेकर के हमारे द्वारा सभी जगहों में पुलिस व्यवस्था की गई। यूपी के बुलंदशहर में चोरी के मुकदमों में वांछित गैंगस्टर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश को अस्पताल ले जाया गया और 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि घायल बदमाश के कब्जे से आभूषण, 2 तमंचे, एक जिंदा व खोखा कारतूस बरामद किया गया। खुर्जानगर पुलिस फुदौसपुर कट के पास चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक स्कूटी सवार व्यक्ति को पुलिस पार्टी ने रुकने का इशारा किया। इस पर उक्त व्यक्ति भागने लगा एवं पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग की।
आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा जवाबी फायरिंग में उक्त बदमाश घायल हो गया है। इसकी पहचान आमिर पुत्र तस्लीम निवासी मेरठ के रूप में हुई है। कॉम्बिंग के दौरान इसके 2 अन्य साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम इरफान पुत्र मुन्नू एवं इरफान पुत्र मोहम्मद शमी निवासी मेरठ के रूप में हुई है। बांदा जिले में अलग अलग स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। बता दें कि 2 लोग खेतों में काम कर रहे थे, जबकि तीसरा भैंस चराने गया था। इसी दौरान आकाशीय बिजली गिरने से तीनों की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आकाशीय बिजली कल नरैनी में 2 और दर्रा में 1 लोगों की जनहानि हुई थी आकाशीय विद्युत से। आज इनका पोस्टमार्टम आज हो रहा है और जैसे ही हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी जो सहायता धनराशि उनके खाते में भेज दी जाएगी। आज के दिन भी बारिश हुई है और बिजली गिरने से दर्रा में 1 जनहानि और 4 पशु हानि हुई है। उसका पीएम संभवतः कल होगा, तो जैसे ही उनका पीएम होगा हम लोग तुरंत सहायता धनराशि को उपलब्ध। उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए आज की खबर।